आपको क्या लगता है मेहंदी में डांस होना, ये सब चीज़ें होना और कल्चर के नाम पे जो बाकी डांस होता है, उसके बाद वैलेंटाइन अगर कोई मना रहा है तो सही है गलत है? ये मुझे पता है। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो लास्ट वैलेंटाइन पे सुहागन थीं और इस वैलेंटाइन पे अब वो विधवा हो गई हैं, मतलब ब्रेकअप हो गया उनका, और इस वैलेंटाइन पे कोई नहीं है। पॉइंट ये है, अगर ये वेस्टर्न कल्चर है वैलेंटाइन, तो फिर ये वेस्टर्न चीज़ें बाकी क्यों अडॉप्ट की हुई हैं आपने? पंखा, इलेक्ट्रिसिटी, जहाज़ पे जाना, ये क्यों अडॉप्ट हुआ? और वैलेंटाइन अगर बेहयाई है तो मैं समझता हूँ एक दिन है, 364 डेज जो बेहयाई हो रही है बाकी कल्चर के नाम पे, उसके बारे में क्या ख्याल है आप? लेकिन जो जो वैलेंटाइन मनाने जाएगा, सब कुछ लेके जाएगा, तो वो फिर अपने आप को मुसलमान कहने की पोजीशन में तो नहीं है। जैसे मैं अपने आप को नहीं हूँ जब तक मैं सही नहीं होता। यार वैलेंटाइन का मतलब आप ये क्यों समझते हैं कि इस दिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने डेट लगानी है? मतलब इसका मकसद क्या है आपको पता है? रोमन्स के दौर में ये शुरू हुआ था, इसका मकसद रोमन्स ने जब यूरोप में और हर जगह तरक्की बड़ी कर ली ना, और हर जगह छा गए, एशिया पे भी अफ्रीका में भी, तो उनकी जो आर्मी वाले थे ना, उनकी शादियां नहीं होती थी, मना किया हुआ था शादियां नहीं हो सकती। शादी करने पे पाबंदी थी रोमन्स के उस दौर में। और क्लोडियस द सेकंड था, आई थिंक क्लोडियस द सेकंड था, ये चेक कर लेना, इनका एम्परर, उसने पाबंदी लगाई हुई थी। और ये हुआ था आज से कोई 2000 3000 साल पहले। मतलब रोमन्स के दौर में वैलेंटाइन का ये चक्कर शुरू हुआ था, क्योंकि उसके एम्परर ने लगाई हुई थी पाबंदी, शादी मना थी। लेकिन बिशप था, क्रिश्चियंस थे, क्योंकि ज़्यादातर जो रोमन्स के जो फौजी थे वो क्रिश्चियन थे। तो जो बिशप था उन दिनों में, उसका एक बिशप का नाम था वैलेंटाइन। और उसका मानना ये था कि अगर लड़का लड़की प्यार करते हैं तो इनकी ऑफिशियल शादी होनी चाहिए, डेट नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, शादी होनी चाहिए, और सो रोकना नहीं चाहिए। वो उनकी शादी सीक्रेटली, फिर बता रहा हूँ, डेट नहीं लगवाता था। वो कहता था अगर प्यार करते हैं लड़का लड़की तो उनकी शादी होनी चाहिए। तो वो इन फौजियों की शादी छुप के करवाता था, सोल्जर्स की शादी छुप के करवाता था। क्लोडियस द सेकंड जो है, जब उनके बादशाह को पता चला कि भाई इस तरह का सीन है कि फौजियों की शादियां हो रही हैं, तो उसने बिशप को बुलाया और उसको फांसी दे दी कि भाई चलो साइड में कराओ जरा से। बादशाह ने उससे पूछा था कि यार तुम शादियां क्यों करवा रहे हो? तो उसने कहा था अगर शादियां नहीं करवाएंगे तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ में पड़ जाएंगे, इससे बेहतर है एक लड़का लड़की अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं उनकी शादी करवा दी जाए। ये था ऑब्जेक्ट। रोमन बादशाह क्लोडियस ने कहा बेटा ऐसा तो नहीं चलेगा। उसने उसको 14 फेब को फांसी दे दी। अच्छा, अब वैलेंटाइन मशहूर क्यों हुआ था? क्योंकि शादियां तो करवाता था, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़, जब वैलेंटाइन बिशप जो है वो जेल में था, तो वहाँ पर एक और लड़की थी जो उसके लिए जो है लेकर आती थी खाना वगैरह, जेलर की बेटी थी। जेलर की जो बेटी थी वो अंधी थी, और वो घंटों घंटों एक दूसरे से बातें करते थे वहीं जेल के आसपास में बैठ के। अब ये स्टोरी है, मिथ भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ा है उसमें तो ये बताया। स्टोरी ये है कि बिशप जो है, ये वैलेंटाइन है, इसने उसकी आंखों पे एक दिन हाथ रखा तो उस और हाथ हटाया तो उसको नज़र आने लग गया। अब ये स्टोरी भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं इसे। और मरते हुए 14 फेब को जब उसको फांसी दी गई रोमन एम्परर ने कि भाई शादियां क्यों करवा रहा है सोल्जर्स की, तो उसने एक लेटर लिखा था, और फ्रॉम योर वैलेंटाइन, उसी को सब लोग यूज़ करते। तो उसकी याद में ये चीज़ मनाई जाती है, शादी की सेलिब्रेशन के लिए किया जाता है। ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डेटिंग को उस वैलेंटाइन जो बिशप था उसने भी सपोर्ट नहीं किया था, तो अपनी तरफ से स्टोरीज ना। ये इसी तरह है कि यार आपको कुरान में या कहीं नाउजुबिल्ला ये बोला कि मेहंदियों में डांस करें? करते हैं ना आप लोग, देख भी रहे होते हैं, नहीं करते तो देखते तो है ना। तो ये आपने खुद ही ट्विस्ट किया। जैसे नामहरम मर्द औरत से लड़के लड़कियां बात कर रहे होंगे, लेकिन लड़की जैसे बात करती जाएगी हाथ भी लगा लेगी, जैसी डेट पे कुछ और होने लगेगा, नहीं नहीं उसमें इस्लाम, जना हराम, जना हराम, बड़ा गुना नहीं करना चाहिए, ये बात लेकर आ जाते हैं। इस तरह वैलेंटाइंस की हिस्ट्री पता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये बनाया हुआ है, और ये तो बड़ी हराम चीज़ है, ये तो गोरों ने बनाई, क्रिश्चियंस की बहुत हराम चीज़ है। भाई आप ये कह सकते हैं हम फॉलो नहीं करेंगे, हराम क्या मतलब? हर एक ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, अपनी कब्र का सोचें। जो मना रहा है उसकी अपनी ज़िंदगी, जो नहीं मना रहा सही है, लेकिन इसमें प्रोटेस्ट करना, बाहर निकल आना, बिल्कुल बकवास बात है। और प्रोटेस्ट करने का इतना शौक है कि बेहयाई है ये। तो पहली बात तो ये है कि जो 364 दिन बेहयाई हो रही है ना, उसको रोको। ये टीवी पे फैशन शोज जो आ रहे हैं, फैशन वीक्स हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए कर। या फिर वेस्टर्न कल्चर अगर अडॉप्ट नहीं करना तो जीन्स टी शर्ट, ये टूथपेस्ट जो मौलाना सुबह यूज़ करते हैं, इनको जाके रोको। बेटा क्यों यूज़ कर रहे हो? ये टूथपेस्ट तो उनकी ईजाद है ना, क्यों कर रहे हो यूज़? वेस्टर्न कल्चर नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, तो एसी टीवी बिजली सब ये गोरों की ईजाद है, ये मुसलमानों की नहीं है, इसको भी नहीं यूज़ करो। तो कहने का मतलब ये एक दिन का नहीं सोचो, 364 दिन का सोचो यार। अगर मैंने हिस्ट्री गलत बताई है, क्योंकि देखें भाई मुझे तो जो याद होता है पढ़ा हुआ वो बता देता हूँ, आप निकाल के ला दें। गलत बता रहा हूँ, हो सकता है अगर आपको लग रहा है स्टोरी गलत, अगर आप बताएं मैं शेयर कर लूँगा वो। मसला सारा ये है कि जो मीडिया है ना, इसकी वजह से ये वैलेंटाइन और हर चीज़ को बहुत अच्छा समझा जाता है। मतलब ये देखें, इस्लामिक महीना जमातुल अव्वल, अब मैं इसकी बात करूँगा तो सबको बोरिंग लगेगी। दुनिया का कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता कि शादी से पहले सेक्स करें, शादी से पहले आप फिजिकल हो जाएं, शादी से पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन करें, कोई भी नहीं करता। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है आपके जहन में?
सब ने बेचनी अपनी प्रोडक्ट। सारे मज़हब रोकते हैं आपको सेक्स बिफोर मैरिज और इन चीज़ों से। अब जिसने प्रोडक्ट बेचनी है उसने सोचा यार ये चीज़ यूज़ करते हैं तब मानेंगे सारे। तो आपको जो भी ये शैम्पू बेचने वाले, चॉकलेट बेचने वाले, अब चॉकलेट बेचने वाला कभी इस्लामिक महीने को प्रमोट करेगा? उसको पता है कोई खरीदने नहीं आएगा, किसी का इंटरेस्ट नहीं बनेगा, तो वो अपनी तरीके से बेच रहा होता है। और बेचने का तरीका क्या है? प्यार बोलो, सेक्स बोल दो, नंगी लड़कियां दिखा दो, उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग, क्योंकि वो आसान चीज़ है, उस तरफ माइल हो जाता है दिमाग इंसान का। अब ये जो कह रहे हैं ना प्रोटेस्ट करते हैं वैलेंटाइन के अगेंस्ट, रुकना चाहिए, क्या रोकोगे यार? क्या बेहयाई, मतलब एक दिन 364 दिन बेहयाई, और ये एक दिन के लिए क्या तुम समझ? सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सारे लोग जो वैलेंटाइन की बात कर रहे हैं, आप वैलेंटाइन के स्टेटस के बजाय जमातुल अव्वल का स्टेटस उठाएं और जिस भी फिक्के को सपोर्ट करते हैं उसमें जो भी इवेंट हुआ है उसके बारे में बात। तो इससे क्या होगा कि आपका मकसद पूरा हो जाएगा, यार हमने अपना मकसद पूरा कर लिया। जो मना रहा है वैलेंटाइन सही है, उसकी अपनी ज़िंदगी, हम उसका खर्चा नहीं बनते, हमें कोई हक नहीं है बोलने का कि हम उसके अगेंस्ट जाएं। जो लोग ये बोल रहे होते हैं ना वैलेंटाइन बहुत बकवास चीज़ है ये, तो बचपन से बच्चे को बताना चाहिए था ना। बचपन से बच्चे को आपने बताया नहीं, उसको प्यार का मकसद आपने क्या सिखाया? तो अब जो बाकी माँ बाप है ना, उनको ये चाहिए जब बच्चा पैदा होता है तो खुदा के वास्ते जब मेहमान आता है, डांस करके दिखाओ बेटा, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, ये ना किया करें। फिर उसके जहन में बैठ जाएगा ये है चीज़। कुछ लोगों को ड्रामों से पता चला प्यार ये, कुछ लोगों को फिल्मों से पता चला, कुछ लोगों को अडल्ट फिल्म से पता चला प्यार ये। तो प्यार की डेफिनेशन मजहब नहीं दे रहा आपको कोई भी इस किस्म की, ये फिल्म मीडिया दे रहा है। या फिर प्यार की डेफिनेशन नॉवेल्स दे रहे हैं, या फिर प्यार की डेफिनेशन आपको शायरी दे रही है। मतलब ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो इसलिए बनाई गई ताकि प्रोडक्ट्स बिक सकें। इस्लाम की बात करते हैं। इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान में रमज़ान में भी इस्लामिक चैनल्स की रेटिंग 0। उसकी वजह क्या है? आवाम देखना ही नहीं चाहती इस्लाम, वरना इनकी रेटिंग कुछ ना कुछ मतलब एटलीस्ट तरावियों के टाइम, एटलीस्ट सहरी, अफ्तार में एटलीस्ट हो। नहीं भाई, उसमें भी गेम शोज चलते हैं क्योंकि आप आवाम देखते हैं। तो ये सिर्फ बहस बा बहस डिबेट करने के लिए एक एंटरटेनमेंट मिली हुई है। कुछ लोग एंटी वैलेंटाइन बन गए हैं, कुछ वैलेंटाइन प्रो बने हुए हैं। तो भाई दोनों ही अजीब कंडीशन में है। तो मकसद कहने का ये है कि प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि और जिनको नहीं पता वो भी शायद वैलेंटाइन को सर्च करें। मकसद ये है कि भाई अगली नस्ल का सोचो, अगले जो बच्चे आने वाले हैं उनको बचाओ। ये जो बच्चे को आप एनिमल डे पे भालू रैबिट बना के भेज रहे हैं ना, स्कूल 4-5 साल तक ना भेजें, इस्लामी तालीमात दें ताकि वो हो जाए। हम लोग तो हो गए ख़राब, हम नहीं सही हो सकते। इसकी एग्जाम्पल इसी तरह कि ये वाली जो मैं बातें कर रहा हूँ इसको कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा, कोई शेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर यहीं अभी सेक्स की बात शुरू कर दूँ, फ्रेंड विद बेनिफिट की कर दूँ, तो हर कोई शेयर करेगा। तो आपको सुनना वही है। बाकी बातों अगर यहाँ कोई भी मैं बातें शुरू कर दूँ ना उल्टी पुल्टी, तो सारे सुनेंगे, कहेंगे यार ये बात, अरे देखो वो करने क्या बोला। ये जो इतनी वैलेंटाइन की बात है ये कोई नहीं करेगा। तो वैलेंटाइन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना इसी तरह है जैसे एक बहुत ही कॉन्क्रीट वॉल है, उसको आप लकड़ी से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कॉन्क्रीट वॉल बन गई है, अब अगली वॉल क्या सोचें जो बननी है। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो मेहमान आता कहते तिलावत करके दिखाओ, चलो बेटा इनको ज़रा बताओ, जमातुल अव्वल का महीना है, वैलेंटाइन को छोड़ो, इसके बारे में बताओ। कोई नहीं बोलता, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं, स्पॉन्सर्स हैं, इन्होंने अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए इंसान के नफ्स की वो चीज़ों को प्रमोट कर दिया जो मज़हब रोकता है। तो इंसान उधर राग़िब हो गया। तो आपकी सारी टेंशन वहाँ चली जाती है, यार मज़हब रोक रहा है लेकिन हमें तो मज़ा इस चीज़ में आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट बोल रही, चलो टीवी देखते हैं, ये देखने से हमें वो मज़ा मिल रहा है, उस चक्कर में आप देख। और उसी चक्कर में वैलेंटाइन भी आता है। मतलब क्रिश्चियन ये नहीं बोलते कि वैलेंटाइन आप मनाएं और इसमें डेटे मारें, सेक्स कर लें शादी से पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके मज़हब में। प्लीज़ ग्रिलो के पेज पे जाना है आपने, ग्रिलो पाकिस्तान के, और बताना है अगर आप अपने वैलेंटाइन को ग्रिलो पाकिस्तान पे लेके जाते तो उसके लिए कौन सी डिश ऑफर करते ग्रिलो पाकिस्तान के मेन्यू में से, चेक करें जाके।